गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं अविनाश सिंह। आज हम बात कर रहे हैं राहु और केतु के दसम भाव के फल के विषय में। दसम भाव में राहु और केतु थोड़ी बहुत अंतर है, लेकिन मैंने एक साथ लिखा है। पहले भाग में मैं राहु के विषय में बताऊंगा, दूसरे भाग में मैं केतु के विषय में बताऊंगा। राहु का पहले शुरू करेंगे। राहु कैसे हैं? ये दोनों ग्रह नहीं हैं, ये छाया ग्रह कहलाते हैं, क्योंकि ये छाया ही है। पृथ्वी पे चंद्रमा की पड़ने वाली छाया है राहु और केतु। ये ऊपर नीचे है, लेकिन छाया जो पड़ती है वो अपोजिट होती है। दक्षिणी छाया राहु कहलाती है, चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव की छाया पृथ्वी पे जो पड़ती है वो राहु, उत्तरी ध्रुव की जो छाया है वो केतु। तो कहीं ना कहीं राहु महाराज का जो दसम में फल है वह मिला जुला है। अच्छे भी हैं और थोड़े बहुत खराब भी। खराब उतने नहीं है, दसम भाव में अधिकतर ग्रह को ठीक माना गया है। थोड़ा बहुत अंतर तो आता है, अधिकतर ग्रह को ठीक माना गया है, लेकिन अच्छे कर्म करके और बुरे कर्म करके अच्छा फल पाने में अंतर है। यदि आप अच्छे और बुरे कर्म करके फल पाते हैं, दोनों में बहुत अंतर है। ठीक है, तो राहु जो है, शनि अच्छा कर्म करने पे ही फल देते हैं, लेकिन राहु कोई भी कर्म करके करिए फल देंगे आपको, और ज़्यादा ही देंगे। शनि से थोड़ा ही कम देते हैं, लेकिन बिना परिश्रम के देते हैं। शनि इनसे ज़्यादा देंगे, लेकिन परिश्रम के बाद देंगे। तो राहु, हालांकि राहु फल कैसा देते हैं, जैसे राशि में हो और जैसे ग्रह के साथ हो। जिस राशि में बैठे, मान लीजिए कि किसी भी ग्रह के साथ नहीं है राहु, तो जिस राशि में उसका राशिपति कौन है, कहाँ है, उस हिसाब से फल देंगे। और इनके ऊपर दृष्टि किसकी पड़ रही है और ये दृष्टि कहाँ डाल रहे हैं, वो फल देता है। जनरल प्रेडिक्शन क्या है वो मैं बता देता हूँ, फिर दृष्टियों की बात कर लूँगा। होती है नहीं होती, बात अलग है। राहु महाराज का जनरल प्रेडिक्शन स्त्री जातिकों के लिए तो बहुत सी चीज़ें शुभ नहीं ही लिखी गई हैं। शनि हो, राहु हो दसम में, स्त्री जातिकाओं के लिए अच्छा नहीं कहा गया है। शनि के लिए यहाँ पापिनी शब्द का उपयोग किया था हमारे ऋषियों ने पूर्व में। और हाँ, जो मैं बताता हूँ वो कोई ऑर्डिनरी बुक से नहीं बताता हूँ, ठीक है, तो ऑथेंटिक है। जिन्होंने जनक हैं जो हमारे ज्योतिष के, उन्होंने ही लिखी है वो सारी चीज़ें, इसलिए मैं बताता हूँ। इसी जातिका के लिए यहाँ पर विधवा शब्द का उपयोग हुआ है राहु के लिए और केतु दोनों के लिए। अगर इसी जातिका के दसम भाव में राहु अथवा केतु हो तो विधवा शब्द का उपयोग हुआ है। लेकिन वहीं पुरुष जातक के लिए संपत्तिवान ही शब्द आया है, शनि की तरह संपत्तिवान शब्द ही आता है, लेकिन थोड़ा अंतर आता है उसमें। क्या अंतर आता है? राहु महाराज दसम में यदि हैं, ऐसा जातक निसंकोच धनी होता है, संपत्तिवान होता है, विख्यात होता है। पहली बात तो विख्यात होता है, और लेकिन सत्कर्म करके नहीं, सत्कर्म करने के लिए नहीं कहा है, यानी सत्कर्म करने वाला नहीं होता ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ अच्छे कर्म करके ही विख्यात होगा। दाऊद इब्राहिम भी विख्यात है, अच्छा कर्म करके तो विख्यात नहीं है। हो सकता है करता हो भाई, कुछ भी करता हो, लेकिन फेमस तो है बहुत सी चीज़ों से। तो ऐसे विख्यात भी होते हैं लोग, वो राहु की वजह से होते हैं। जो लोग बुरे कामों से विख्यात होते हैं, और बुरे काम वाले ज़्यादा विख्यात होते हैं, जल्दी विख्यात होते हैं। तो जल्दी जो हम विख्यात होता है कोई बुरे काम से, वो राहु का देन है। ठीक है ना। वो चाहे क्या नाम था उसका, जो सलमान को गोली मारता फिरता है, जो भी है, तो जो भी है उस तरह के लोग हैं, राहु उसके लिए जिम्मेदार हैं। यदि आपको तुरंत सडनली विख्यात होना है, कुछ लोग हैं सड़क से उठे, सिंगिंग करते थे या कुछ भी उल्टा सीधा वीडियो बना लिए, अचानक से फेमस हो गए, ठीक है, वो राहु करते हैं। तो वो जरूरी नहीं है कि बहुत अच्छे परिश्रम करके, आपने मेहनत करके पूरे जीवन अपना लगाया है, अब्दुल कलाम साहब हैं, वैसा नहीं है। वो शनि कराते हैं। राहु तो तुरंत वाले हैं, एक सेकंड में सड़क से उठे और सीधा बॉलीवुड तक पहुंचे, वो राहु है। कोई भी काम करके आप फेमस हो जाते हो, वो राहु कराते हैं। ठीक है, तो राहु का ये चीज़ है, विख्यात तो करते हैं, लेकिन आपको सडनली विख्यात करते हैं, और उतने ही सडनली आप खत्म भी हो जाते हो, गायब भी हो जाते हो। साल 2 साल 4 साल के बाद लोग भूल जाते हैं।
जैसे कि नाम मुझे याद नहीं आ रहा था, बिश्नोई का, है ना। तो वैसा ही है, साल भर आपकी बातें चलती हैं, पूरी दुनिया में टीवी पे बातें होती हैं, डिबेट होती हैं, बाद में आपको लोग भूल जाते हैं। वो राहु कराते हैं, 10वें भाव के राहु। आपके कार्य ऐसे होते हैं, नीच कर्म में होता है आदमी, नीच कर्मा होता है। नीच कर्मा मतलब कि काम तो करेंगे आप कार्य क्षेत्र में, लेकिन सोच आपकी जो होगी ना वो अपोजिट ही होगी। राहु उल्टा सोचते हैं, उल्टा ही सोचते हैं, मतलब कि तीव्र सोचते हैं और हटके सोचते हैं। आपको सीधा जाना है 10 किलोमीटर पैदल चल के, थकेंगे आप, शनि वाला बंदा सीधे चला जाएगा। राहु वाला बंदा क्या करेगा, वहीं बैठेगा, इंतजार करेगा, किसी से लिफ्ट लेगा, पहुंच जाएगा, और इस बंदे से जल्दी पहुंच जाएगा, आराम से पहुंच जाएगा। ये राहु है, जल्दी और आरामदायक, तुरंत वाले। ठीक है, तो ऐसा ऐसा फल देते हैं राहु महाराज, ऐसा काम करते हैं। आपको राहु अगर 10वें में है, इनकी दृष्टियां हैं, पंचम दृष्टि आपकी चूंकि धन भाव पे होती है, धन भाव पे 1 2 3 4 5, ठीक है, धन भाव पे इनकी दृष्टि है। यदि यहाँ शुभ राहु है, शुभ राहु का अर्थात, यदि शुभ राहु का मतलब है कि जैसे ग्रह के साथ बैठे वैसे है। यदि बुध के साथ बैठे हो या शुक्र के साथ बैठे हो तो ज़्यादा अच्छा है। गुरु के साथ भी हैं तो चंडाल दोष बनाते हैं, लेकिन फिर भी गुरु जैसी ही परिणति होगी इनकी। यदि गुरु के ही राशि में बैठे हो, स्वराशि के हो गुरु के साथ, या मित्र राशि में हो गुरु के, ठीक है, या चंद्रमा की राशि में हो। अब चंद्रमा बली है या गुरु बली है, कहीं भी बैठे हो, गुरु के साथ है नहीं, गुरु मान लीजिए उच्च के बैठे हो, गुरु की राशि में राहु बैठे हैं और गुरु उच्च के बैठे हैं, तो ये गुरु वाले परिणाम देते हैं। अब आपको धन देंगे ये, क्योंकि गुरु धनदायक है और धन भाव पे राहु की दृष्टि है। यदि यहाँ पे किसी अन्य पाप ग्रह की दृष्टि या बैठाना, यहाँ बैठे ना हो कोई पाप ग्रह, तो ये राहु आपको बड़ा धन दिलाएंगे। जीवन में आप कभी ना कभी कुछ ना भी करेंगे ना, तो जीवन में एक बार तो आपको अचानक से बड़ा धन मिल ही जाएगा, कहीं से गड़ा मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, पैतृक संपत्ति मिल जाए, लेकिन मिलेगा जरूर, अचानक से मिलेगा। अगर कुछ ना करेंगे तो, लेकिन कुछ करेंगे अवश्य आप, क्योंकि राहु यहाँ है, खाली बैठ नहीं सकते आप, आपका दिमाग चलेगा ही चलेगा, आपको खाली बैठने ही नहीं देंगे राहु। अगर 10वें भाव में कोई ग्रह ना हो, कोई ग्रह देखता ना हो, तो आदमी कर्महीन होता है, कुछ नहीं कर पाता चाह के भी। लेकिन अगर यहाँ कोई ग्रह बैठा है, राहु जैसा ग्रह, वो व्यक्ति तो कुछ ना करे ऐसा हो ही नहीं सकता, वो तो सपने में भी करता रहेगा, सपने में भी कहीं किसी को चूना लगा रहा होगा, 1 का 2 कर रहा होगा, ये बात माननी चाहिए आप। तो राहु महाराज की एक दृष्टि धन भाव पे है यदि, हाँ, अगर गोचर में कभी, अगर गोचर में यहाँ पर यदि शनि महाराज कभी आ गए, तो राहु कितने भी शुभ हो गए यहाँ बैठे हो, इनका राशिपति शुभ होकर उच्च होकर बैठा हो, लेकिन अगर शनि यहाँ आ गए ना, तो वो फ्री वाला धन देंगे नहीं, धन छीन लेंगे, क्योंकि अब राहु शनिवत हो गए। अब राहु की जो दृष्टि है वो शनिवत दृष्टि है, अब वो धन छीन लेंगे आपसे। जब तक शनि यहाँ 2.5 वर्ष रहेंगे ना इनके साथ, 2.5 वर्षों तक आपका जेब खाली रहेगा, अंडा, जीरो बैलेंस। भले आप कार्य क्षेत्र में कहीं जॉब वॉब करते थे, जॉब छूट जाएगी। यदि शनि यहाँ बैठ गए, राहु और शनि एक साथ बैठ गए ना, तो आपको फ्री का पैसा नहीं मिलेगा। हाँ, अगर मेहनत करने वाले व्यक्ति हैं, आप परिश्रम करते हैं, व्यवसाय करते हैं, या कार्य क्षेत्र में है, जॉब में है, डेली वर्क करते हैं, तो फिर वो धन आपका बढ़ जाएगा, ये भी होगा। ये धन आपका 0 से 100 हो जाएगा। और यदि आप नहीं करते हैं, उल्टा सीधा काम करके कमाते थे, तो अब वो 0 हो जाएगा, 100 था ना, 0 हो जाएगा। जब तक शनि है 2.5 वर्ष 2.25 वर्ष जब तक रहेंगे, इनका गोचर एक राशि में, एक भाव में शनि का रहता है 2-2.5 वर्ष, तब तक के लिए आपके पास धन या तो बहुत आएगा या तो नहीं आएगा। ये सारी चीज़ें होंगी आपके साथ, ये तय मानिए। राहु यहाँ बैठे हैं तो आपको इनकी एक दृष्टि सप्तम पे है, चतुर्थ पे सप्तम दृष्टि। अब आपको भूमि भवन वाहन बहुत दिलाएंगे ये, ठीक है। कब दिलाएंगे? जब आपके पास शुभ राहु बैठे हों और ये घर भी अच्छा हो किसी भी प्रकार से। यदि शुभ राहु का मतलब मैंने बता दिया पहले ही, शुभ राहु कैसे होते हैं अच्छे। अब ये 10 और 11, यहाँ 10 और 11 नंबर लिखा हो, यानी शनि के भाव में राहु बैठे हैं, तब ये राहु आपको उस तरह का
फल नहीं देंगे, फिर आपके लिए जीवन भर फ्री का पैसा नहीं मिलेगा आपको। क्यों? क्योंकि शनि की राशि में बैठे हैं यदि राहु, और शनि किसी प्रकार देख रहे हो इनको, इस भाव पे शनि की दृष्टि हो कहीं से, यहाँ से होगी, यहाँ से होगी और लग्न से होगी। शनि अगर अपने ही राशि को देख रहे हैं और राहु यहाँ बैठे हैं, अब राहु शनिवत हैं, शनि ही है राहु मान के चलिए। अब तो ये राहु जो आपको धन दे रहे थे ना, फ्री का धन नहीं देंगे कभी भी। जब तक काम नहीं करेंगे आप तब तक धन नहीं मिलेगा आपको। जैसे ही काम करना शुरू किया आपने, आपको धन लाभ शुरू, बहुत धन प्राप्त होगा। लेकिन अगर चाहेंगे कि फ्री का मिल जाए तो कभी नहीं मिलेगा। हालांकि फ्री का आप करेंगे भी नहीं, क्योंकि आपके राहु दशम में है तो आप काम तो करेंगे ही। हाँ, अब ये है कि शनिवत राहु हो गए तो दिक्कत है। लेकिन यहीं पर अगर तुला की राशि में हो, विशेष रूप से वृषभ राशि में चंद्रमा के समान राहु भी उच्च के माने जाते हैं। ठीक है, चंद्रमा भी उच्च के होते हैं वृषभ राशि में, और राहु भी उच्च के माने जाते हैं, क्योंकि भोग विलास के देवता हैं शुक्र भी, और राहु भी ऐश्वर्य के देवता हैं। तो ये तो बन ठन के रहने में विश्वास करते हैं। छला हुआ है राहु, जितना बन ठन के रहेंगे उतना अच्छा है आपके लिए। अगर ये उच्च के होके बैठे हैं यहाँ वृषभ राशि में, अब इनकी दृष्टि जो भूमि भवन वाहन पे है वो आपको खूब तरक्की कराएगी। धन भी मिलेगा, प्रॉपर्टी डीलिंग से धन मिलेगा आपको, माता का सुख रहेगा आपके पास कई गाड़ी और बंगले हो सकते हैं कार्य क्षेत्र में, यदि उच्च के शुभ राहु यहाँ है और शनि की दृष्टि यहाँ नहीं है। और एक दृष्टि आपके षष्ठ भाव पे होगी राहु की, जो कि आपको शत्रुहंता बनाती है। यानी आप कभी भी शत्रुओं से घिरेंगे नहीं, घिरेंगे तो शत्रु बिना कुछ किए ही जीतेंगे। हालांकि बिना कुछ किए तब जीतेंगे जब शनि की दृष्टि भी षष्ठ भाव पे हो, तो आप बिना कुछ किए शत्रुओं को पराजित करेंगे। लेकिन यदि षष्ठ पे सिर्फ राहु की दृष्टि है, मंगल हो तब तो ठीक है, अलग बात हो जाएगी। लेकिन सिर्फ मान लीजिए राहु की बात चल रही है अभी, इफ बट नहीं लगाते हैं, राहु की ही दृष्टि है सब षष्ठ भाव पे, तो अच्छा है, शुभ राहु यहाँ है, तो आपको रोग से भी बचाएंगे, शत्रुओं से भी बचाएंगे ही। आप शत्रुहंता स्वयं होंगे। आप कुछ करें ना करें, आप अपनी बुद्धि से ही उन्हें परास्त कर देंगे। कार्य क्षेत्र में आए, कभी भी आए, बिजनेस में आए, आप बिल्डर हैं, आप भूमि भवन वाहन के प्रॉपर्टी डीलर हैं, आप मान लीजिए वाहनों के डीलर हैं, बड़े बड़े शोरूम हैं आपके पास, आपके शत्रु, आपके विपक्षी आपको कभी परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि आप राहु हैं। कार्य क्षेत्र में राहु का होना या लग्न में राहु का होना, यानी आपका पूरा हाव भाव ही राहु वाला होगा आपके कार्य। तो राहु के लिए तो मैंने बता दिया, ये सारे परिणाम आपको मिलेंगे, शुभ परिणाम है। ठीक है, राहु अगर अच्छे हैं तो आपको बीमारियां लंबी कभी नहीं होंगी, हमेशा आपकी बीमारियों से रक्षा होगी, शत्रुओं से रक्षा होगी। यही पीड़ित राहु हैं, शनिवत राहु हैं, तो शनि का जब गोचर होगा, मान लीजिए शनि इनको देख रहे हो, या शनि के राशि में बैठे हो ये, या षष्ठ में शनि की दृष्टि हो किसी प्रकार से, तो गोचर में जब राहु की दृष्टि यहाँ है, गोचर में जब शनि यहाँ बैठेंगे तो आपको शत्रु और रोग और ऋण तीनों ही परेशान करेंगे। ठीक है, यह राहु की दृष्टि है, लेकिन शनि से प्रभावित राहु है, तो ये गोचर में शनि यहाँ है चाहे यहाँ है, आपको पीड़ित करेंगे। शनि यहाँ आएंगे तो वैसे भी वो तो उन्हीं का फल है, लेकिन शनिवत राहु हो गए अगर, तो राहु की दृष्टि भी आपको शनि की गोचर यहाँ आने पर राहु की दृष्टि शनिवत होगी, और यहाँ रोग ऋण शत्रु से आप परेशान रहेंगे। तो ये चीज़ें हैं। राहु से उपाय करने के लिए आपको शंकर जी पे जल चढ़ाना, और कहीं ना कहीं राहु का जाप करना, ये कारगर है। शनिवत ही है, और काली चीज़ों का दान भी करना उचित रहता है कहीं ना कहीं। तो ये राहु के परिणाम है। अब बात करेंगे केतु के विषय में। केतु महाराज यदि आपके दसम भाव में है, तो मान चलिए कि राहु जैसा थोड़ा थोड़ा प्रभाव तो है, विख्यात तो ये भी करेंगे आप, केतु भी विख्यात बनाते हैं, लेकिन जैसा राहु है कि सत्कर्म करने में विश्वास नहीं रखते, अच्छे कर्म करके आपको विख्यात नहीं करेंगे। अच्छा, राहु का यहाँ होना आपको राजा
भी बनाता है, राजा नहीं बनाता, नेता बनाता है। बहुत से लोग कहते हैं कि सूर्य हो, राहु हो, शनि हो, नेता आप बनते हैं। राहु के लिए किताबों में तो नहीं लिखा है ऐसा, लेकिन आज के युग में बहुत सी कुंडलियों में देखने को मिलता है कि राहु दशम में है, अच्छे हैं, शुभ हैं, तो ऐसा जातक भी नेता बनता है। हाँ, पुत्रों के लिए कहा गया कि पुत्र ऐसे जातक के जिसके राहु दशम है उसके पुत्र कम होते हैं, वो अलग मैटर है। आज के युग में वो मैटर करता नहीं, इसलिए मैंने बताया नहीं। लेकिन हाँ, पुत्र अब आज के युग में कम ही होते हैं, कोई कोशिश ही नहीं करता एक या दो से ज़्यादा, तो पुत्र के विषय में कम ज़्यादा बोलने का बात ही नहीं है। जिससे ज़्यादा हो रहा है तो वो बात ही अलग है। राहु के जैसे परिणाम है कि वो विख्यात करते हैं। केतु भी दशम में बैठे हो तो विख्यात करेंगे आपको, लेकिन सत्कर्म करने से रोकेंगे, सत्कर्म करने से रोकते हैं। राहु की तरह केतु के लिए भी विधवा शब्द का मैंने बताया कि जिक्र आता है स्त्री जातिकाओं के लिए, लेकिन जातक के लिए संपत्तिवान धनवान बनाने का जिक्र आता है। केतु अलग कार्य करते हैं, राहु अलग कार्य करते हैं। केतु मोक्ष कारक है, ठीक है। मोक्ष कारक केतु यदि है आपके पास तो 1 सेकेंड, मैं राहु को यहाँ हटा दूं। तो केतु महाराज यदि दशम में हो तो सिर्फ सूरवीर भी बनाते हैं, विख्यात तो करते हैं। ऐसा जातक निर्भय होता है, ठीक है। निर्भय राहु भी बनाते हैं, केतु भी बनाते हैं, विख्यात भी करते हैं। लेकिन ऐसा जातक दूसरों को भी अच्छा कर्म करने से रोकता है, ठीक है। स्वयं तो सत्कर्म नहीं करता, ऐसा कहा जाता है। केतु हालांकि मोक्ष कारक है, ऐसा सदा संभव नहीं है, लेकिन पूर्व की जो हमारे ऋषियों ने कहा है वह बता देता हूं मैं। आज की कुंडलियों में जो देखने को मिलता है वो भी बताऊंगा। केतु दशम में है तो केतु आपको सत्कर्म करने से स्वयं रोकेंगे, और आप स्वयं कारक बनते हैं दूसरों को सत्कर्म करने से रोकने के लिए, ठीक है। दूसरों को सत्कर्म करने से रोकने का कारण भी बनते हैं आप। बाकी ऐसा दिक्कत नहीं है कि केतु यहाँ है तो ऐसा ही होगा जातक कि नीच कर्म करने वाला ही होगा। दुष्ट कर्म, दुष्ट बुद्धि होती है, ऐसा लिखा गया, हमारे ऋषियों ने लिखा है, दुष्ट बुद्धि होती है ऐसे जातकों की। दुष्ट बुद्धि राहु भी करते हैं, सीधी चाल से चलना आता ही नहीं है राहु को, केतु भी वही करते हैं, ऐसा लिखा गया है। लेकिन संभवतः दोनों में अंतर है, क्योंकि बहुत सी कुंडलियों में या ये मैंने पाया ही है कि राहु अलग सोचते हैं, लेकिन केतु अलग सोचते भी हैं, लेकिन वैसा ही सोचते हैं कि किसी का गलत करके निकल जाए। केतु अगर दशम में है, हो सकता है हमारे ऋषियों ने जब लिखा है तो अच्छा ही लिखा है, सोच समझ के लिखा है। मैं उनको काट तो नहीं सकता, इतना बड़ा ज्ञानी तो हूँ नहीं मैं, लेकिन फिर भी केतु को मैंने देखा है कि केतु वाले जातक दशम में अगर केतु है आपके तो किसी प्रकार से शुभ है, गुरु की दृष्टि पड़ रही हो तो ऐसा जातक, या शनि की ही दृष्टि पड़ रही हो, ठीक है, या शनि की राशि में हो, दशम में ही बैठे हैं, अथवा शनि की दृष्टि पड़ रही हो कहीं से, तो भी ऐसा जातक सत्कर्म करके ही काम करता है। केतु राहु अपने से कुछ नहीं करते, जैसी राशि में बैठे हैं वैसा ही प्रभाव देंगे। और कुजवत होते हैं केतु, मंगल की तरह काम करते हैं, मंगल की तरह काम करते हैं, यानी कि मंगल तो यहाँ दशम में उच्च के होते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, पराक्रमी बनाते हैं। इसी के लिए लिखा है कि साहसी और निर्भय होता है जातक। केतु अगर दशम में बैठे हैं आपके, विख्यात भी होता है, लेकिन दुष्ट बुद्धि का होता है और अच्छे कर्म करके विख्यात नहीं होता, ये कहा गया है। केतु महाराज की यहाँ दृष्टि होगी राहु की तरह, पंचम दृष्टि धन भाव पे। धन भाव पे इनकी दृष्टि होना अच्छा है और बुरा भी। क्यों? केतु मोक्ष कारक है, ऐसा जातक जो होता है ना, अगर ये केतु अध्यात्म के कारकों से जुड़ जाए, मतलब यदि मीन राशि के हैं, धनु राशि के हैं, गुरु की दृष्टि पड़ रही हो, ठीक है, गुरु की दृष्टि पड़ रही हो, अगर एक यहाँ से नहीं, गुरु लग्न से नहीं देखेंगे, गुरु की दृष्टि यहाँ से पड़ेगी और आपके पंचम यहाँ से पड़ेगी, तो ये तीन दृष्टियाँ, गुरु की दृष्टि पड़ रही हो, गुरु के ही राशि में बैठे हो, अथवा शनि की दृष्टि पड़ रही हो या शनि के साथ बैठे हो। अब ये दोनों आध्यात्म कारक हैं, ये कारक बन जाते हैं। मीन राशि में है, अब कारवसी कुंडली में मीन
में केतु हो तो मोक्ष कारक ही होते हैं, यहाँ भी हो तो ऐसा जाता है कार्य करते हुए भी, यानी कार्य क्षेत्र में होते हुए भी वो अटैच नहीं रहेगा, डिटैच रहेगा। जैसा कि कृष्ण जी कहते हैं कि आप सकाम कर्म मत करो, निष्काम कर्म करो। सकाम कर्म करने का कोई फल नहीं है, यानी सोच समझ के कि हमको परिणाम मिले ही, ऐसा कार्य करने से आपका कार्य दूषित होगा, वो कार्य सकाम कर्म कहलाता है। आप ये करो कि काम करना है इसलिए करना है, आपका वो धर्म है इसलिए आप वो कर रहे हैं, आपको उससे प्राप्ति हो इसलिए नहीं कर रहे हैं। केतु ऐसा दिमाग लाएंगे आपके पास। यदि ये शुभ है, यदि यह शुभ है यहाँ पे और आध्यात्मिक कारकों से यानी कि गुरु से और शनि से युक्त या दृष्ट हैं, वैसा ही फल देते हैं, ठीक है, लेकिन वो अध्यात्म को बढ़ा देंगे। शनि भी आध्यात्म के कारक है, गुरु भी आध्यात्म के कारक है, ज्ञान के कारक है, और केतु भी आध्यात्म के कारक है। तो आपके आध्यात्मिकता को, आध्यात्मिक ज्ञान को बढ़ा देंगे। आपके कर्म जो होंगे वो ऐसे ही होंगे। आप धन के पीछे फिर भागोगे नहीं, पंचम दृष्टि धन भाव पे जरूर रहेगी। ऐसे जातकों के पास धन कम ही आता है, क्योंकि केतु अगर दशम में खाली हो, मान लीजिए 8 नंबर में हो, वृश्चिक में उच्च के होंगे, ठीक है, माना जाता है। हालांकि बहुत लोग मानते हैं मीन में होंगे, लेकिन मुख्य जो प्रचलित है वह वृश्चिक में ही है। तो वृश्चिक में यदि हैं शनि और गुरु की राशि में हो या उनसे युक्त हो या दृष्ट हो, तो फिर आपके केतु आपको धन की ओर नहीं ले जाएंगे। आप ऐसे कर्म करेंगे कि आप पकड़ रहेंगे, आध्यात्म की ओर मुड़ जाएंगे, पैसे से आपको लेने नहीं, आपके बैंक बैलेंस खाली ही रहेंगे। लेकिन यही अगर मान लीजिए कि चंद्रमा बैठे हैं पीड़ित होके केतु के साथ हैं, लेकिन फिर आपका मन जो होगा शनि से युक्त है, गुरु से युक्त है। अगर आपका मान लीजिए शनि यहाँ बैठे हैं दसम भाव में, मेष लग्न में, अब आप बहुत ज़्यादा काम करने वाले हो जाएंगे, ठीक है। केतु के साथ अगर चंद्रमा बैठ जाए यहाँ पे दसम में, पीड़ित तो हो गई है। शनि की राशि में बैठे हैं, शनि मेष लग्न ही है आपका। अब शनि आपके चंद्रमा को देख रहे हैं, आप कार्य क्षेत्र में बहुत परेशान होंगे, जो भी होगा, लेकिन आप कार्य करेंगे, आप कर्मठ होंगे, परिश्रम करेंगे, आपका बुद्धि जो होगा ना वो करने वाला होगा, ये तय है। आप धन भी प्राप्त करेंगे, समय आने पर बहुत धन प्राप्त करेंगे। शनि की दृष्टि है, परिश्रम करने के बाद मिलेगा आपको। इनकी दृष्टि भूमि वन वाहन पे होगी भूमि वन वाहन दिलाएंगे, क्योंकि मंगल की तरह है। अगर अच्छे हैं, उच्च के हैं, यहाँ पर भूमि वन वाहन अवश्य प्राप्त होगी आपको, और आप प्रॉपर्टी डीलर भी अच्छे बन सकते हैं। केतु कहीं ना कहीं मंगल की तरह है, इसलिए आप इन क्षेत्रों में अच्छा कर पाएंगे। भूमि वन वाहन से रिलेटेड काम अगर उच्च के हो तो और अच्छा है, शुभ ग्रहों से युक्त दृष्टि हो तो और भी अच्छा है, ठीक है। यहाँ की राशि अच्छी बनी हो और राशिपति मंगल है, मान लीजिए उच्च के हैं, मंगल भी अच्छे जगहों पे है, लाभ भाव में हो या फिर लग्न में हो, कहीं भी हो, तो आपको भूमि वन वाहन सारी चीज़ें प्राप्त होती रहेंगी। इनकी दृष्टि षष्ठ पे होगी, षष्ठ पे इनकी दृष्टि ठीक है। हाँ, थोड़ा सा ये है कि रोग कारक भी होते हैं केतु, तो षष्ठ पे जब भी इनकी दृष्टि अगर शुभ नहीं है, ये पीड़ित हैं, 2 नंबर में है, यानी नीच के हैं, वृषभ में नीच के हो जाते हैं, राहु उच्च के और ये नीच के, तो आपको रोग परेशान भी कर सकता है। अगर विशेष रूप से शनि अगर गोचर में यहाँ पे या यहाँ पे आ जाए तो केतु की दृष्टि आपके लिए शुभ नहीं होगी। लेकिन यदि उच्च के हैं, अच्छे हैं, तो आपको कम से कम इन चीज़ों से बचाएंगे वो, ठीक है। तो केतु का यही प्रभाव है आपका दसम भाव में। आज की वीडियो में इतना ही, मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए विनती करूंगा कि यदि वीडियो अच्छा लगा हो लाइक और सब्सक्राइब करें। ओम गणेशाय नमः। नमस्कार।